उसके बाद हम लोग क्या लिखते थे? इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, या फिर फर्स्ट हाफ ईयरली, या फिर फर्स्ट क्वार्टरली। और उसके बाद क्या लिखते थे? अमाउंट। यहाँ पे किसका इस्तेमाल होता था? आफ्टर। याद आ रहा है? अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर। क्लियर? यस सर। यही यही अमाउंट अगले साल में क्या बन जाता था? प्रिंसिपल, है ना? प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। क्लियर है ना? यस सर। तो हम लोग ये करते थे हम लोग वगैरह, ठीक है। उसके बाद चलो, तब तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन दिए थे, तब करो तो लोग क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा हम रब कर देते हैं। ये देखो, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर, ऐसे ही तब तक आपका फ्रेंड आ जाएगा, ठीक है। चलो देते हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन दिए थे, 4-5 होमवर्क दिए थे, आई थिंक दिए थे ना? हाँ बना था? सर। तो बना था? नहीं सर। क्यों नहीं बना था? तो बनाया नहीं कि बना नहीं? सर बना नहीं। कि बनाया नहीं? सर बना नहीं। काहे नहीं बना? तो बताओ उसमें से क्या नहीं बना, बोलो। आगे बढ़ के क्या करेंगे? धीरे धीरे सीखेंगे, ज्यादा जल्दी तेज पढ़ाई कोई फायदा नहीं। जो कर सीखना है उसको अच्छे से करना। तो बोलो क्या नहीं बना भाई, क्वेश्चन पूछो। रुकिए, कॉपी ढूंढना। हाँ, और कॉपी में कॉन्टिन्यूटी होना चाहिए, ये नहीं कि आज इस कॉपी में लिखा तो कल उस कॉपी में लिखा, ठीक है। शुभजीत आया सर ना? अर्चित? शुभजीत प्रेजेंट है सर, क्लास तो कर रहा है। हाँ सर, अभी बस सिर्फ वही है ना। हाँ और इसके ठीक साथ है। एक और आता है, और एक और अर्चित। अर्चित नहीं आ रहा है।
अभी कहाँ चला गया ये? मतलब दूसरा कॉपी लेके बैठा था। सुनाते हैं अभी हम। शुभजीत आवाज जा रहा है? शुभजीत कॉपी लाने गया सर। कॉपी ला रही है। हाँ। सर वो अर्चित का है नहीं आ रहा सर। अर्चित, वो इन लोग को बुलाया और खुद ही नहीं आता है। अर्चित का सर टावर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, अच्छा। इसलिए नहीं हो पाता है। आयुष को फोन करते हैं, देखते कहाँ। हेलो कहाँ तुम चला गया था बताओ तो। सर, अभी भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब अब देखो, हम देखो तुम्हारा क्या पकड़े। तुम मतलब हर क्लास में कोई भी कॉपी लेके बैठ जाता है और हाँ, तुम होमवर्क करता भी नहीं है। तो अगर हम तुमको ये बोल देते हैं कि इस बुक का ये एक्सरसाइज कर लो, तुम तो वो तो छोड़ो, वो तो तुम करेगा भी नहीं। दिस इज वेरी 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 बैड। देखो हम लोग आप लोगों के लिए क्या क्या करते हैं। कभी ऐसे हो गया, कभी ऐसे पढ़ाना हो, कभी ऐसे पढ़ाना हो। अगर आप लोग देखो कुछ भी नहीं, एकदम सिंसियरिटी नहीं है तुम लोग के अंदर। और कॉपी तुमको मिल नहीं रहा है मतलब कितना कैजुअली, बताओ।
कोई भी कॉपी लेके बैठ जाता है, इसका मतलब खाली लिखने से मतलब है ना? नहीं सर। यही, और कोई बात नहीं है। तो ऑनलाइन है, क्या है उसमें इतना क्या बोले, लेकिन ये बहुत 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 बुरा बात है। तो जैसे कि चलो इसको हम प्रैक्टिस करो, सब भूल गया होगा, हम जानते हैं। तो हम नया पढ़ा है, क्या करेंगे बताओ? तो प्लीज, दिस इज वेरी 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 बैड। चलो म्यूट कर दो, अपना म्यूट करो और देखो। प्रिंसिपल देखो 16,000 है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 10% है। और मेरा कंपाउंडेड लिखा हुआ हाफ ईयरली। क्वेश्चन क्या है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ओके सर, हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, ठीक है। तो बोल रहा है भाई अमाउंट, मनी क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा आफ्टर आफ्टर 1.5 years। इसके बाद ये अमाउंट क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सब भूल गया होगा, हम जान रहे हैं, तो हम नहीं देते, हम खुद बनाते हैं। चलो हम खुद बनाते हैं, उससे पहले हम लकीर खींच लेते हैं। ये देखो, सबसे पहले क्या है भाई, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है मेरा, कितना है, 16,000 है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना है, इतना परसेंट है। और कंपाउंडेड देखो हाफ ईयरली है, क्या है, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब कितना मंथ होता है, 6 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ। तो 1.5 years में कितना हाफ ईयरली होगा, यहाँ टाइम पीरियड कितना होगा, हम लोग कितना टाइम पीरियड के लिए निकालेंगे, तो देखो ना, 1.5 साल का मतलब कितना होता है, 1.5 साल मतलब कितना होता है, 3/2, करेक्ट। और 1 साल में कितना हाफ ईयरली होते हैं, 2 होते हैं। तो ये कट गया, तो मतलब 3 हाफ ईयरली हम लोग को निकालना है, क्या, 3 हाफ ईयरली हम लोग को निकालना है। ओके, चलो स्टार्ट क्या करते हैं। तो सबसे पहले देखो, P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट हाफ ईयरली, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट हाफ ईयरली, एकदम यही रहेगा, 16,000 का 16,000। ओके, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है मेरा इंटरेस्ट, आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयरली, क्लियर। वो क्या होता है, P इंटू R इंटू T/100, क्लियर है ना। वो कितना होता है, P इंटू R इंटू T/100। लेकिन हम नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे। P कितना भाई, 16,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 10%। फर्स्ट हाफ ईयरली के लिए फर्स्ट ही देंगे हमेशा। ओके, ये कैल कितना हो गया भाई, कितना हो गया, ये 1600 हो गया, ठीक है। थोड़ा अलग हरा पेन से लिख देता है, 1600 हो गया। चलो अब आते हैं, ये निकल गया प्रिंसिपल इंटरेस्ट, ये निकल गया। उसके बाद अगला क्या आता है भाई, अगला क्या आता है मेरा, अगला मेरा आता है अमाउंट, क्या आता है, अमाउंट। आई होप आपको मेरा उसमें है ना, अमाउंट आफ्टर क्या लिखेंगे, फर्स्ट ईयर, आफ्टर फर्स्ट ईयर। अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल में वो ऐड हो जाता है। प्रिंसिपल कितना मेरा, 16,000 में ऐड हो जाएगा मेरा कितना, 1600। दैट वुड बी 17,600, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, इतना मेरा हो गया, इतना मेरा हो गया, ये तीन चीज निकाल लिए। अब अगला आएगा, यही मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, यही अमाउंट मेरा नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए यही अमाउंट मेरा हो जाएगा, यही अमाउंट मेरा नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा। ओके, यही मेरा अमाउंट नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट हाफ ईयर के बाद क्या आ जाएगा, सेकेंड हाफ ईयरली, सेकेंड हाफ ईयरली। तो प्रिंसिपल भी मेरा यही हो जाएगा एज इट इज 17,600, ठीक है। ओके, उसके बाद प्रिंसिपल के बाद क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट, आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट, सेकेंड हाफ ईयरली। वो क्या था, वही P इंटू R इंटू T/100। P कितना हो गया, अब इतना, इतना। अब बताओ, इतना आसान क्वेश्चन है, तुम लोग बनाया नहीं,
वेरी बैड। इतना, यही अमाउंट, यही क्या हो जाएगा, यही अगला साल क्या हो जाएगा, अमाउंट, है ना। अमाउंट लिखते हैं आफ्टर, आफ्टर फर्स्ट हाफ ईयरली, सॉरी फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड होगा, ये वाला मेरा सेकंड होगा, है ना। आफ्टर सेकंड, सेकंड होगा, सेकंड, ठीक है, सेकंड हाफ ईयरली। छुओ मत सर, तो क्या थोड़ा छू रहा है, ठीक है, छूना मत, स्क्रीन मत छुओ। ओके, सो ये रहा, सेकेंड हाफ ईयरली, सेकेंड हाफ ईयरली। बताओ क्या हो जाएगा, जितना पहले प्रिंसिपल था उससे मेरा इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। हाँ सर, बस जोड़ दो, 0 6, इन दोनों को जोड़ो कितना, 13, हाथ में बच गया 1, 8 1 9, इतना, क्लियर। फिर यही अगले साल क्या हो जाएगा भाई, यही अगले साल क्या हो जाएगा, यही अगले साल का हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। पहले ये निकाले, ये निकाले, ये निकाले, उसके यही अगले अगले साल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ओके, डजंट, डोंट वरी, हम सब लिख देंगे, क्लियर। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा अगले साल के लिए, ये थर्ड हाफ ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 19,360। ओके, हम देखो स्लाइड चेंज करें, लिखने हम देंगे टाइम, लिखने का टेंशन मत। चलो यही हो जाएगा, यही मैं यहाँ लिखता। तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फॉर थर्ड हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, लास्ट वाले स्लाइड में था थर्ड हाफ ईयरली, वो कितना हो जाएगा, कितना था देखिए थोड़ा, 19,360, ये हो गया 19,360। ओके, ओके, अब हम लोग क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट फॉर थर्ड हाफ ईयरली। चलो, अब तो लोग बनाया नहीं, इतना आसान कुछ नहीं, ये इसलिए कर रहे, रिपीटेशन के लिए कर रहे हैं। कट गया, कितना हो गया, 1936, और यही क्या हो जाएगा, अमाउंट, अमाउंट आफ्टर थर्ड हाफ ईयरली। आई होप क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। तुम्हारा परसेंटेज कितना था जी, तुम्हारा परसेंटेज तो मेरे ख्याल से अच्छा था, तुम पढ़ का रहे आजकल। तो देखो 0 + 6 कितना हो जाएगा, 6, ये 6 + ये 3 कितना हो जाएगा, 9, ऐसे जोड़ रहे हैं, ठीक है। 3 + 9 कितना हो जाएगा, 12, हाथ में बच गया 1, 9 + 1 8, एक 9, इज देयर समथिंग रॉन्ग, हाँ 6 9 12, हाथ में बच्चा 1, 10 1 11, हाथ में बच्चा 6 9 12 11, हाँ ठीक है, ये देखते हैं क्या करते हैं, यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है, क्लियर, समझ में आ गया। आए अब लिखो, अब लिखो, चलो पीछे वाला स्लाइड कर दिया, लिखो। सब आप लोग का एंथुजियाज्म चला गया पढ़ने का ना, लॉकडाउन में पढ़ नहीं रहा है, पता है कुछ एग्जाम एग्जाम हो नहीं रहा है, कौन पढ़ेगा सर, पबजी खेलेंगे, इज दैट सो। बताओ गिन के हम लोग पांच पांच क्वेश्चन देते, वो भी नहीं करेगा तुम लोग, कैसे होगा जी। 9 क्लास में इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि 8 क्लास तो पढ़ोगे नहीं, तो फिर 9 क्लास में इट वुड डिफिकल्ट। चलो लिखो, बहुत ज्ञान दिए हम, सुधरेगा नहीं, कम से कम इतना बोल सकता है सर, अगले बार से ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा सर। नहीं होगा, कॉपी कम से मेंटेन करो, एक कॉपी बहुत जरूरी है, अलग अलग कॉपी नहीं कि कोई भी कॉपी उठा लियो।
लिख लिया? नेक्स्ट स्लाइड करें? 1 मिनट से। हाँ सर, हो गया वाला स्क्रीन। यही हमको निकालना था, अमाउंट आफ्टर फाइनल क्या होगा, 1.5 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा। कौन टच कर रहा है? तुम टच कर रहा है क्या शुभजीत? सर देखिए तो इसको डिसेबल करना। हेलो, हाँ हम टच नहीं किए सर, अपने आप हो रहा है, हमको लगा आप किए। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं किया। हम लिख आया क्या वो? आयुष आया क्या? आयुष सर देखिए तो इन लोग का डिसेबल होता है क्या बच्चा लोग का? आ गया है। आयुष ऐसे टच ना करो सर, देखिए तो इन लोग का डिसेबल होता है तो कुछ ऐसा सिर्फ स्टूडेंट लोग का, ये तो ऐसे भी कोई कुछ भी लिख देगा। और तुम क्या जी, वो टाइमिंग पता है कि नहीं आयुष? या आधा घंटा लेट क्यों आता है? हम्म? ये हटाओ, ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है? हो गया सर मेरा। हो गया, हाँ सर। ठीक है। तो देख रहे हैं ये जो तुम लोग गलती से हो रहा है, क्या हो रहा है। चलो ओके, नेक्स्ट। ठीक है, स्क्रीन मत छूना बस, ठीक है। तो भाई रहा ये नेक्स्ट। तो हम लोग सीख लिए थे, क्लियर? अब उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला वाला एक्सरसाइज करने वाले हैं, क्लियर? फॉर्मूला हमारे पास क्या है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ये क्या था? तो हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर से किए थे कि पहले प्रिंसिपल निकालेंगे, फिर इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर अमाउंट निकालेंगे, फिर प्रिंसिपल, फिर इंटरेस्ट, फिर अमाउंट, फिर प्रिंसिपल, फिर इंटरेस्ट, फिर अमाउंट। ये भी कर सकते हैं या फिर हमारे पास फॉर्मूला वो भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? अमाउंट क्या होता है, कितना प्रिंसिपल है, फिर 1+R/100 के पावर। ठीक है, ठीक है। ये क्या है, मेरा अमाउंट है। ये क्या मेरा प्रिंसिपल है। जरा मेरा कर सर, आर क्या मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये एन क्या है, एन क्या है, टाइम। क्लियर? टाइम पीरियड, ठीक है, ये टाइम पीरियड। कोई डाउट?
और हमारे पास बेसिक फॉर्मूला वही होगा, क्या होता है जी, क्या था, इंटरेस्ट निकालना है तो वही होता है ना, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, जितना अमाउंट हुआ उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दिया, है ना, बस यही दो चीज का इस्तेमाल होगा, यही दो चीज का हमारे पास इस्तेमाल होगा। ठीक है, ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला एक्सरसाइज जो फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला बेस्ड है, ये रहा क्वेश्चन नंबर, सॉरी दूसरा कर देता है। ठीक है? चलो क्लियर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द अमाउंट, फाइंड द अमाउंट, सेम चीज जो पिछला एक्सरसाइज किया वही है, बस क्या है इसमें फॉर्मूला है, फाइंड द अमाउंट ऑफ, फाइंड द अमाउंट ऑफ 8,000 फॉर 3 years, फॉर 3 years compounded, compounded annually, and compounded annually at the rate at 10% per annum. Clear? ठीक है, ऑल्सो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर, तो सॉल्यूशन पहले से लेंदी नहीं हो जाएगा और आसान हो जाएगा, पहले यही चीज 3 स्टेप करना पड़ता है क्योंकि टाइम कितना था, 3 years, ठीक है 3 years। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, अभी देखो यहीं पे लिखे है प्रिंसिपल है ना, तो प्रिंसिपल मेरा कितना है भाई 8,000 है, ये देखो ये है मेरा प्रिंसिपल 8,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, और पावर में कितना हो जाएगा ये टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड ध्यान रखना ये ईयर्स में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, ईयर्स में, ठीक है, महीना महीना इसमें नहीं चलेगा, इसके 3 ईयर है, कंपाउंड एनुअली है तो डजेंट मैटर, एनुअली 3 का 3 ही रहेगा, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, देखो देखो ये और ये रहा कट गया, तो क्या बचा, बेसिकली क्या बचा, बेसिकली मेरा ये बचा, अगर देखो यहाँ से हम साइड में लिखेंगे 1 प्लस 1/10 बचा ना, यही बचा, एक एक कट गया तो, और उसके बाद यहाँ क्या बचा होगा 3 बचा होगा, तो देखो जब एलसीएम लेंगे और 10 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो यहाँ जाएगा 10 प्लस 1 दैट इज 11/10 हो जाएगा। क्लियर, क्लियर, ठीक है, क्या दे रहे हैं, ठीक है, तो वही हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ क्या बचा 11/10 के पावर में क्या आ गया 3 आ गया, कैलकुलेट कर लो, दैट्स इट। 8,000 यहाँ कितना हो जाएगा 11/10 इंटू, ऐसे करेंगे 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, दैट वुड बी बेस्ट अप्रोच। ठीक है, नीचे का देखो ये 10 और 10 और 10 मल्टीप्लाई और तो 1,000 हो गया ना, 1,000 का 3 जीरो और यहाँ का 3 जीरो कट गया। क्लियर, क्लियर, तो ये कितना है, ये आपका 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है, अगर नहीं पता है तो, और इंटू 8 हो गया, बस दैट्स इट, 1331 मल्टीप्लाई करोगे, देखो 8 से 8, 3 हाथ में बचा 2, 24 और 26 हाथ में बचा 2, 8 और 1 10, ये हो गया मेरा अमाउंट हो गया। क्लियर, हमको अमाउंट भी निकालना, साथ में क्या निकालना है, साथ में हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यही था, देखो हम यहीं पे लिख रहे हैं, ठीक है, वो क्या होता है, जितना अमाउंट हुआ उसमें से प्रिंसिपल माइनस करते हैं, दैट्स इट, 10,648 में हम लोग क्या माइनस कर देंगे 8,000, कितना क्या भाई 2,648, ये आंसर है। चलो लिखो, लिख लिया, सारा स्लाइड्स रहेगा। आय आयुष तुम कर रहा है क्या, आयुष, सर हम छुए भी नहीं है। नहीं आयुष को बोल रहे हैं, वो साइड में से क्लिक हो रहा है स्क्रीन, ये क्लियर काहे कर रहा है और इतना लेट का आता है, बोलिए। ये तुम साइड में ये छू रहा है क्या, ये सब देखो इसमें, चलो लिखो, म्यूट करो, ओके, समझ में आ गया, यस समझ सर। में आ गया, जो पहले हम लोग लेंदी मेथड से करते थे बस फॉर्मूला लगा दिए, दैट्स इट। ठीक है, आई होप क्लियर दिख रहा है, इसमें तो क्लियर दिखाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, ओके
अधीर सर आप कर रहे हैं क्या? नहीं, क्या सर? ये देख रहे साइड में आप ट्राई कर रहे, देख रहे हैं क्या? ये देख रहे हैं ये ना ना, हम कुछ नहीं कर रहे, हम क्यों करेंगे? ये स्पॉटलाइट देख रहे हैं, ये वाला देख ना, रहे हैं? वो तो हम देख ही रहे हैं सर। हाँ तो ये हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये होता कैसे? नहीं, कोई दूसरा वाला मेरे ख्याल से पार्टिसिपेंट भी छू सकता है, छुएगा आयु, ना तो। अगर वो लोग भी छुएगा ना स्क्रीन में शायद हो जा रहा है, तो वही हम देख रहे हैं उन लोग को डिसेबल कैसे होता है स्क्रीन उन लोग पे का। छूने से कहाँ कुछ हो रहा है? आप छू रहे नहीं हो रहा है? ना, हम स्क्रीन में उंगली चला रहे, कहाँ कुछ हो रहा है? अच्छा, कैसे हो रहा है? हेलो हाँ। वो सर। सर आप ही के द्वारा हो रहा होगा। अच्छा। नहीं सर, नहीं गौतम सर, जब मतलब ऑन किए थे ना तो साइड में एक पेन कलर का मार्कर आता, उस पे अगर क्लिक करेंगे तो होता है। वैसे पहले पहले मेरे हाथ से भी हुआ था। पेन कलर का मार्कर आता है, पता नहीं। चलो ठीक है, देखो हम देखते हैं कैसे होता है कैसे। ओके, लिख लिया। अब ये तो हम नहीं कर रहे। तो फिर से किया। कौन किया? फिर से किया कोई। हाँ, मेरे ख्याल से कुछ ऑप्शन होता है, क्योंकि ये हम तो नहीं किए और ये तो लिख, जब इसमें पैड में लिखेंगे तभी जाएगा, ऐसे तो नहीं आएगा। हाँ सर। तो उसको कैसे डिसेबल करना है, वही हम देख रहे हैं। हाँ, रिमोट कंट्रोल, एक्सेप्ट ऑल रिक्वेस्ट, गिव माउस एंड कीबोर्ड कंट्रोल टू ऑटो एक्सेप्ट ऑल रिक्वेस्ट, गिव माउस कंट्रोल टू। ठीक है, चलो, आई होप समझ में आ गया है ना? हाँ, तो कुछ कर रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करते हैं और आज का हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्लियर? ठीक है, हम लोग ने पिछला बार देखा, तो चलो चलो ये क्वेश्चन बनाओ, ये वाला थर्ड वाला अभी आप लोग बनाओ। इसमें मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है? हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, हम वैसे साइड सीधा लिखते हैं क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इतना है 6400 है, ठीक है? टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड 2 साल है, 2 साल है और कंपाउंडेड एनुअली है। कंपाउंडेड क्या है भाई? कंपाउंडेड क्या है? एनुअली, डजेंट मैटर। एनुअली है तो सर कोई बात नहीं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा 7.5%, ठीक है? 7.5% पर एनम। तो मेरा ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, सब दिया हुआ है। हमको बस क्या निकालना है? हमको सिर्फ क्या निकालना है? हमको सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, तो हम लोग निकाल लेंगे। चलो निकालो, थोड़ा ट्राई करो, 2 मिनट देते हैं, ट्राई करो, ट्राई करो। चलो 2 मिनट दे रहे हैं हम, 2 मिनट शुरू होते हैं अब। अच्छा, हाँ ठीक है, चलो बन रहा है। सब दिया हुआ हमको, बस निकालना है। सब दिया हुआ हमको निकालना है, निकालो। फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 + r/100 के पावर n। n मेरा क्या है? टाइम। टाइम किस में है? ईयर में होना चाहिए, सब पता है। ठीक है भाई, प्रिंसिपल कितना है? इतना है 6400।
निकला। अब ये देखो ये है कितना है, इसको उसमें हम लोग इसमें कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 15/2%। क्लियर 15/2%, तो 15/2, और ये 100 भी तो है ना, 100 भी तो यही रहेगा ना, नीचे ही का नीचे ही। और यहाँ पर टाइम कितना हो गया, 2 साल हो गया। ये रहा और ये रहा 3 टाइम्स, ये रहा 5 का टेबल में काट रहे 20 टाइम्स, तो ये कितना हो गया, ध्यान से देखोगे तो 1 + 3/40 और पावर में स्क्वायर। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 43/40 का स्क्वायर। और फिर ये देखिए बस एज इट इज लिख देंगे। देखो 10 कट गया। क्लियर। अब 4 का टेबल में कट रहा है, 4 का टेबल में कितने टाइम्स कट रहा है, 4 का टेबल में कट रहा है 1 और 2 बचेगा तो कितना हो जाएगा 6, आई थिंक सो, यस 6। फिर ये 4 का टेबल में कितना कटेगा, 4 टाइम्स कटेगा, तो 43 को 4 से करना है। तो देखो एक शॉर्टकट सिखाते हैं यहाँ पे, कैसे सीखते हैं। 43 का स्क्वायर करना है ना, क्या करना है, 43 का स्क्वायर करना है ना है ना। तो देखोगे ध्यान से, a + b को होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला से बन जाएगा मेरे बात। देखो कैसे, ए स्क्वायर जो हम लोग स्टार्टिंग सिखाए थे ना, 2ab और b स्क्वायर सिखाया था ना एक बार, हाँ है ना। सर। तो ये देखो 3 है, 3 का स्क्वायर यहाँ पे, यहाँ स्टार्ट करेंगे 9, कुछ कैरी नहीं बचा। फिर यहाँ क्या है 2ab, क्या है 2ab, 2ab का मतलब क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 4 3 या 12, 12 2 या 24, 24 को रखेंगे 4, हाथ में बच गया 2। फिर लास्ट में क्या बचा, यहाँ पे ए स्क्वायर है, ये मेरा ए है, सॉरी ये मेरा बी है। तो 4 कैसे 16, 16 और 2 कितना हो गया 18। क्लियर। ये रह गया 4 × 1849। अब ऐसे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। 9 4 जा कितना हो जाए 36, हाथ में बचा 3। फिर 4 4 जा 16, 16 3 जा 19, हाथ में बचा 1। 8 4 जा 32, 32 32 1 33, हाथ में बच गया 3। लास्ट में 1 4 जा 4, 4 और 3 7। क्लियर 7। और ये रहा पार्ट, हम इरेजर से नीचे मिटा देते हैं, खत्म बात। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके आगे इतना हो गया। हमको निकालना क्या था, हमको निकालना क्या था, यहाँ पे लिखे था, हमको निकालना क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट में से क्या कर माइनस कर दीजिए प्रिंसिपल। अमाउंट मेरा कितना आया, देखो तो 7396 से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल, दैट इज 6400। इस तरह से कितना हो गया, 1000 रुपये से कम हो गया, है ना। 1000 होता तो इतना 996, आई होप 996। क्लियर, क्लियर आंसर, समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, ये जो हम यहाँ लिखे हैं इसको हम वैसे ही लिख सकते हैं। ये जो कैरी वाला पार्ट है नीचे लिखते हैं, ठीक है। ये था ए वाला पार्ट, ये बी वाला, ओहो कोई बात नहीं। ठीक है, और हम लोग या फाइनली सॉल्व करिए। क्लियर। सर लिख लिया नेक्स्ट स्लाइड करें। हाँ सर। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट स्लाइड, ये रहा नेक्स्ट स्लाइड। और अब हम लोग आज का 4th नंबर क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक 3rd क्वेश्चन था ना, पिछले वाला हम देखे तो ना, 3रा नंबर क्वेश्चन था। हाँ, ये रहा 4th क्वेश्चन आज का। 4th क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अच्छा इससे पहले हम तुमको ये बताते हैं, इससे पहले वो फॉर्मूला आया कैसे।
हम लोग लास्ट क्लास में परसेंटेज, मतलब लास्ट जो चैप्टर था उसमें क्या पढ़े थे? परसेंटेज इंक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज पढ़े थे ना, है ना? पढ़े थे ना? तो अगर परसेंटेज इंक्रीज होता तो क्या होता? 1 प्लस 10% का इंक्रीज हो इतना, और फिर 20% का इंक्रीज हो इतना, और अगर वो डिक्रीज होता था वो क्या होता था? 1 माइनस आर बाय 100। क्लियर? याद आ रहा है ना? ठीक है, तो मान लिया आप 1000 रुपए जमा किए और आप हर साल 10% आपको मिला। देखो 1000 रुपए आपको अगले साल 10% मिला तो कितना हो जाएगा अगले साल? 1 प्लस 10/100 हो जाएगा ना बच्चों? बोलो हाँ ना? आई थिंक क्लियर। 1000 रुपए जमा करे और अगले साल 10% रिटर्न मिला तो ओवरऑल कितना जितना हो जाएगा? हम लोग लास्ट क्लास में चैप्टर में पढ़े थे। फिर अगले, फिर जो आया ये वाला वैल्यू आया, फिर वो अगले साल फिर उस पर 10% मिला। ओके, फिर आपका जो ये वाला वैल्यू आया, फिर उसको अगले साल आपको फिर 10% मिला, है ना? तो इस तरह से कितने बार हो गई है? देखो, एक बार, दो बार, तीन बार हो गया। इसलिए इसके बाद पावर में हम सीधा ले सकते हैं ना, पावर में ले सकते हैं ना 3। क्लियर? और यहीं से ये फॉर्मूला है। ये क्या है? मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है। ये मेरा क्या है? आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है बाय 100। तो ये कितना है? 3 साल हुआ, 3 बार हुआ, 3 बार इंटरेस्ट लगा, इसलिए पावर में 3। क्लियर? और यही आपका फाइनली क्या होता है? अमाउंट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई भी लिखने वाली चीज नहीं है, कोई भी लिखने वाली चीज नहीं है। तो ये फॉर्मूला वैसे ही आया था। तो अगर एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर हर साल एक ही चीज लग रहा है, इसलिए वो पावर में आ जाता है। अगर क्या हो? इंटरेस्ट अलग अलग हो। क्या हो? क्या हो जब इंटरेस्ट अलग अलग हो? अलग अलग का क्या मतलब है सर? अलग अलग का मतलब ये है, तो कुछ आपको मान लीजिए प्रिंसिपल है, ठीक है, और आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, हमको नहीं पता क्या लग रहा है, और बोल रहा है फर्स्ट ईयर में आपका, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट एक नहीं लग रहा है, अलग अलग लग रहा है, अलग अलग लग रहा है, ठीक है। कुछ आपका प्रिंसिपल है, ध्यान से देखना, और फर्स्ट ईयर में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा मान लीजिए P% लगा। फिर सेकेंड ईयर में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा? रेट सेकेंड इंटरेस्ट में Q रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा। तो अगर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट, अगर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट, अगर वो अलग अलग है, तो उसके से मेरा अमाउंट क्या फॉर्मूला हो जाएगा? कौन बताएगा? कौन? क्या तुम ही है ही, और कौन बताएगा? है ना? तो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल तो रहेगा। पहला साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा? P% लगा। ये कैपिटल P है, स्मॉल p है, ठीक है, स्मॉल तो स्मॉल p दिखा दो, ठीक है। फिर अगले साल अगर यही लगता है तो पावर में आता नहीं, अगले साल क्या अलग है? अगले साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, और उसके अगले साल अगर आर होता तो, थर्ड ईयर में अगर आर होता तो वो आर लगता। समझा? अगले साल फिर उसका क्या होता? 1 प्लस आर बाय 100। समझ में आ गया ना? ये लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा अलग अलग है, तो दिख रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मेरा अलग अलग है, तो उस केस में मेरा अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला यही हो जाएगा। अगर मान ली एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वही बार बार लगेगा ना, 1 प्लस आर बाय 100, 1 प्लस आर बाय 100, 1 प्लस आर बाय 100, 3 बार लगा तो 3 हो गया। वही 3 क्या है यार? इसका मतलब क्या है? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम है हर साल। उस केस में ये लो फॉर्मूला, ठीक है, लिख लो। आई होप समझ में आ गया।
लिख लिया? यस सर। ओके, चलो तो इस पर एक क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन कौन करेगा? आप लोग करोगे। हाँ, क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है भाई? तो देख लो, यही है कि हमको अमाउंट निकालना है। मैं पहले अमाउंट निकालना है। अगर मेरा प्रिंसिपल है 50,000, अगर मेरा प्रिंसिपल है 50,000, कंपाउंडेड एनुअली, यहाँ पे लिखते हैं कंपाउंडेड एनुअली। ये तुम करेगा अभी, हम नहीं करेंगे। कंपाउंडेड एनुअली। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे लिखा। फर्स्ट ईयर के लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है 8%, और सेकेंड ईयर के लिए आपको रेट ऑफ, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी हम लोग सीखे। वो कितना है? 9% पर एनम। ठीक है, तो ये भी निकालना है, अमाउंट भी निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। चलो बना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस ये पार्ट ले लेते हैं हम लोग। अमाउंट क्या होता है? अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तब क्या होता है? 1 प्लस पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8% है, 8/100। दूसरा, फिर उसके बाद दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कितना है? 9%। ठीक है, ऐसे करके निकाल लेंगे, ये लिख देंगे अमाउंट। चल जल्दी बता आंसर। तो अभी तो हम लोग दो केस सीख लिए। पहला केस क्या था? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होता था। दूसरा केस क्या था? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होता था। और दोनों केस में कंपाउंडेड एनुअली का बात चल रहा है। ठीक है, इस तरह से हम लोग 4-5 केसेस के बारे में पढ़ेंगे। चलो बताओ आंसर, व्हाट इज द आंसर? ये नहीं करेंगे। तुम भी आयुष बता सकता है? बताओ, इतना तो अब तो बन जाना चाहिए था। ओहो, ऐसे कैसे होगा? अभी तक बन जाना चाहिए था। ये दोनों कट गया तो कितना जगह? 4, 2 से काटे ना, फिर ये कट गया 2 टाइम्स, ये 25। ध्यान से देखो कि क्या 1 प्लस क्या बचा? 2/25। अगर आप एलसीएम लिए तो 25 इधर चला जाएगा। तो एलसीएम लिए कितना हो जाएगा? एलसीएम 25, और कितना जगह? 25 + 2 हो जाएगा, है ना? दैट इज 27/25 हो जाएगा। तो ये रख देंगे। प्रिंसिपल मेरा कितना है? 50,000। देखो अभी तो तुम लोग से हुआ नहीं, देखो मेरा आंसर आने वाला। ये क्या बचा? 27/25। और ये देखो, ये तो कटेगा नहीं, तो कोई बात नहीं। एलसीएम लेंगे तो 100 + 9 हो जाएगा, बाय 100। क्लियर? 100 का ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो कट गया। थोड़ा दूसरा कलर लेते हैं, ग्रीन कलर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो 25 का टेबल से कट रहा है। कैसे कट रहा है? पहला वाला ये 25 to 50 होगा, और ये एक दूसरा का जीरो आ गया। बस इस तीनों को हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। दैट इज 20 इंटू 27 इंटू 109। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 27 टू जा कितना हो जाएगा? 54, और ये जीरो, साथ में क्या बचा? 109। क्लियर? 109, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना मेरा काम हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ऐसे भी, जैसे आप लोग करते हैं जनरली। ठीक है, 54 से मल्टीप्लाई करना, जीरो मत रखना गलती से। क्लियर? तो आपका काम हो जाएगा। तो ये रहा, हम देखो कैसे मल्टीप्लाई करते। हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? हम देखो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। 50 को किससे मल्टीप्लाई करना है भाई? 109 से। 109 का मतलब क्या हो जाएगा? 100 + 9। 54 को 100 से मल्टीप्लाई करने 5400, और 54 को देखो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा, वो हो जाएगा 490, 486। दोनों को ऐड कर दो, यहाँ 6, यहाँ 8,
यहाँ 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 और ये क्लियर, और साथ में क्या लगा देंगे 0। आंसर हो जाएगा 5 8 8 क्लियर, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये हम साइड में रख दिए थे। बस उसके बाद इंटरेस्ट निकालेंगे। देखो अभी तो तुम लोग नहीं बनाया, हम बना लिया। और इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई, इंटरेस्ट कितना होता है, क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। हम लोग अमाउंट कितना निकाले, इतना निकाले 58,860। प्रिंसिपल कितना था 50,000 था। दोनों को माइनस करो कितना 8,860। ये रहा मेरा आंसर, ये रहा मेरा आंसर। आई होप क्लियर हो गया, ठीक है। और जो बाकी वाला केस है उस केस को हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अब देखो हम केस उस करवा देंगे, पढ़ा देंगे, सब कुछ कर देंगे। ये ऑनलाइन क्लास की सबसे बड़ी कमी है। तुम लोग करता है नहीं करता, हम लोग देखते नहीं ना, ठीक है। और इंटरनेट तो सब बाकी तो कमी है ही, लेकिन तुम लोग पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कैसा चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। ठीक है, लिख लिया। यस यस सर। समझ में आ गया, यस सर। ओके। तो बाकी का केस तो तुम लोग देखो खुद से करता ही नहीं है, खुद से करता तो हम क्वेश्चन देते, फिर हम करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर लिखोगे। उससे अच्छा है कि हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में वो सब केस करेंगे। क्लियर, आज का क्लास हम क्या करते हैं, यहीं पर ऑफ कर देंगे, ठीक है, ठीक है, ओके, लीव कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। तुम लोग पढ़ो जी, तुम लोग पढ़ नहीं रहा, तुम लोग देखो हम लोग क्या करते हैं।